हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक हों। भी आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। अगर उससे पहले पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, एक बार जाकर चेक कर लें भी। तो चलिए फिर आपका कीमती टाइम बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कौन एक दूसरे से भिन्न भी। अब देखो पी और टी के बीच में डिफरेंस देखते हैं, यानी क्यू आर और एस आता है। इसी प्रकार एफ और जे के बीच में क्या आता है भी, जी एच और आई। एम और क्यू के बीच में क्या आ जाएगा, एन और ओ और पी। यानी तीन का गैप है वो भी कंटिन्यूस सीरीज के हिसाब से। अभी इसके अंदर देखेंगे वी और टी के अंदर, यानी ये एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए। यानी कि टी और इसके बीच में ओनली किसके गैप है भी, यू का गैप है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भी, यदि एक मास की तीसरी तिथि को, यानी कि तीसरी तिथि का मतलब क्या हुआ, जो पहले 1 तारीख से महीना शुरू हुआ तो 3 तारीख को क्या वार है अभी, रविवार है। 3 तारीख को वार है रविवार। पूछ क्या लिया, उसी महीने के चौथे बुधवार को। तो सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा, इसी महीने का पहला बुधवार निकालना पड़ेगा। यानी कि बुधवार कब आएगा अभी, यानी अगर 3 को रविवार है तो 4 को क्या होगा सोमवार, 5 को मंगल और 6 को क्या होगा अभी, 6 को होगा हमारा बुधवार। अब देखो ध्यान से क्या करना है अभी, एक हफ्ते के अंदर हमें पता है अभी एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं, टोटल 7 दिन होते हैं। यानी 6 को बुधवार है तो उसके बाद में 6 के अंदर 7 ऐड कर देंगे, 13 को बुधवार होगा। 13 7 20 को भी बुधवार होगा और 20 और 27 को भी बुधवार होगा। यानी कि कहने की बात क्या, चौथा बुधवार कौन सी तारीख को हुआ, 27 तारीख को। ये क्या बोल रहा है, चौथे बुधवार के 3 दिन बाद। अब देखो 27 के 3 दिन बाद कौन से हो जाएंगे, एक तो 28, एक 29 और एक 30। यानी 3 दिन बाद क्या होगी, कौन सी तिथि पूछी है, यानी कि तारीख पूछ लिया, तिथि पूछ ली, कौन सी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो गया अभी हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एचएससी के एग्जाम के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है भी। रवि एक काम को कितने दिन में करता है भी, रवि एक काम को करता है भी 40 दिन के अंदर। रवि 40 दिन के अंदर काम करता है, लेकिन वह क्या करता है भी 5 दिन काम करता है। यानी कि कितना भाग कर लेगा भी, 5/40, यानी कि 1/8 वो काम कर लेता है। बच गया काम कितना भी, टोटल काम था 1, इसका 1/8 हिस्सा कर लिया। यानी कि शेष काम कितना बच गया हमारे पास, 7/8 भाग है। ये क्या बच गया अभी, शेष काम बच गया। इसको करने के लिए कौन आता है अभी, राजीव आता है। यानी कि राजीव है इस काम को 7/8 दिन में करता है। यानी कि 21 दिन में वो काम कर सकता है, 7/8 में कर सकता है। एक भाग को करने के लिए वैल्यू चेंज कर देंगे, यानी कि 8, 7 आ जाएगा हमारा नीचे, 8 चल जाएगा अभी ऊपर, 7 × 21। यानी कि राजीव को करने में कितना टाइम लगेगा अभी, 24 दिन। क्लियर। अब देखो ध्यान से, करवाना किन से अभी, दोनों से करवाना है। यानी कि ये तो हो गया रवि और ये क्या हो गया अभी राजीव। क्लियर, ये रवि हो गया, ये राजीव। रवि कर सकता है अभी 40 दिन के अंदर, राजीव कर सकता है 24 दिन के अंदर। दोनों का जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 240 आ जाएगा। अब देखो रवि की एक दिन की कंपेसिटी निकालेंगे, यानी कि 240 को 40 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 पर चल जाएगा पूरा पूरा। और यहाँ पर कितना चल जाएगा अभी, ये 10 पर चल जाएगा। यानी कि दोनों की कंपेसिटी कितनी हो जाएगी, एक की 6 और दूसरी कितनी है अभी 10। यानी टोटल कितने हो गए 16, और टोटल जो वर्क कितना था अभी 240 था। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने पर हमारे पास राइट आंसर कितना निकल कर आ जाएगा अभी, 15 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, आने वाले दिनों के अंदर आपको बोर्ड पर इसको अच्छी तरह से समझा देंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है अभी, मोहन ने 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन लिया था। यदि कुल ब्याज प्राप्त होता है उसको 1230 रुपये। पूछ के लिया भी कितने रुपए, इसने क्या दे दिया अभी, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P × R × T डिवाइड बाई 100। यानी कि साधारण ब्याज किसके बराबर हो गया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। वैल्यू पुट कर दो और कुछ झंझट नहीं है इसके अंदर। यानी कि ऐसा ही हमारे पास 1230 है, हमें निकालना है P यानी कि मूलधन निकालना है। R कितनी है हमारे पास भी, R यानी टाइम 6 है हमारे पास, R हमारे पास भी 5 है। डिवाइड बाई 100 करेंगे, यानी इन सभी को जब कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि ये चल जाएगा अभी ऊपर और 6 और 5 है वो आ जाएंगे नीचे। बचेगा हमारे पास ओनली P बचेगा, यानी मूलधन। जब इनको कैंसिल आउट करोगे भी, कैंसिल आउट करने पर पूरा का पूरा जो राइट आंसर निकल कर आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा अभी, 4100 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है अभी, इस टाइप का क्वेश्चन भी स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी एचएससी के एग्जाम के अंदर, पिछले एग्जामों के अंदर आप चेक करोगे तो इस टाइम के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुए। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से बत्तियां हैं,
यानी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए ना, हमें पता चल रहा है ये एलसीएम लेने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं। 24 सेकंड, 36 और 54, यानी कि 24 ये हो गया, 36 ये हो गया, 54 ये हो गया। इन सभी का भी एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पर जो हमारे पास एलसीएम आएगा ना, कितना आएगा, 216। अब देखो इनकी यूनिट क्या है, सेकंड के अंदर है, तो हमने भी क्या ले लिया, 216 सेकंड हो गए। अब देखो 1 मिनट के अंदर हमें पता है 60 सेकंड होते हैं, तो 216 सेकंड के अंदर कितने मिनट बन जाएगी भी। जब हम मिनट बनाने लग जाएंगे तो 3 तो हमारी पूरी पूरी मिनट बन जाएगी, क्योंकि 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 180, बच गया कितना हमारे पास भी, 36 सेकंड। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, यानी कि जो बजना है वो, यानी कि ये क्या बोल रहा है, एक साथ रंग बदलती हो चाहे घंटी बजती हो कुछ भी हो, यानी कि 10:15 पर, 10:15 पर शुरू होती है, यानी कि 3 मिनट और ऐड कर देंगे। 10 के अंदर 15 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 18 मिनट हो जाएगी। 10:18 पर भी टोटल बच गया टाइम कितना हमारे पास, 36 सेकंड। ये आंसर चेक कर लो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया भी। आशा करूंगा भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन एचएससी के अंदर नोट कर लेना आता ही रहता है भी। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए, यानी कि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करोगे भी, अब देखो ए के बाद में क्या है, बी है, यानी एक का गैप छोड़ दिया, वाई के बाद में जेड है, डी के बाद में ई आता है, वी के बाद में डब्ल्यू आता है। जब इसको करने बैठ जाएंगे, यानी एम के बाद में यहाँ पर एन आना चाहिए था, न कि ओ, एन आना चाहिए था। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो गया भी, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, संजय के स्कूल का फाटक डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यानी कि ये हमने क्या बना ली भी, डायरेक्शन बना ली। क्लियर। यानी हमारे पास ये चीज़ क्या होगी, ये साइड होगी पूर्व, ये साइड क्या होगी हमारे पास पश्चिम, और ऊपर वाली साइड क्या होगी भी हमारे पास उत्तर, और ये साइड कौन सी होगी, दक्षिण। क्लियर। अब देखो ध्यान से, 200 मीटर आगे जाता है, यानी उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर कौन सी साइड है, ऊपर है, ऊपर चल गया अभी 200 मीटर चल दिया, ठीक है। उसके बाद में अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत, का मतलब क्या हो गया अभी, एकदम वापिस हो गया, ठीक है। 300 मीटर चल दिया, यानी कि यहां तक आ गया तो 200 तो क्रॉस हो गया, अब यहां तक आ गया, यानी कि 100 मीटर डिस्टेंस ये होगी, 200 ऊपर वाली थी। क्लियर। अब वह क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। अब देखो इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो बाएं मुड़ेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा अभी, इस डायरेक्शन में जाएगा, और 400 मीटर चल दिया, यानी मान के चलो यहां पर पहुंच गया। पूछ क्या लिया, वह अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा के अंदर है। अब देखो इस स्थान पर अभी, यानी ये तो हो गया पूर्व हमारा, और ये हो गया दक्षिण, यानी कौन सी डायरेक्शन बनी है, दक्षिण पूर्व भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या हो गया अभी, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। ए और बी एक टंकी को 4 और 5 घंटे में भर सकते हैं। ए 4 घंटे में भर सकता है, बी 5 घंटे में भर सकता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की यूनिट निकाल लेंगे, यानी कि एलसीएम लेने पर एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा भी। एलसीएम लेने का तरीका एक तो हम पहले करते थे, इस प्रकार ले सकते हो भी, या दूसरा तरीका क्या है भी, जो बड़ी वैल्यू होती है ना उसको देख लो भी। यानी बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 थी। अब देखो 5 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 का डबल कर लिया मैंने, यानी 10 हो गया। 10 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, फिर मैंने 5 का ट्रिपल कर लिया, यानी कि 15। 15 भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर मैंने 5 का कर लिया भी 4 गुना, यानी 5 चौके 20। 20 वो ऐसी टर्म है जो 4 और 5 दोनों से बिल्कुल ईजिली भाग हो जाती हैं। अब देखो 4 5 20 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, यानी कि ए की इकाई आ गई 5, बी की आ गई 4। अब देखो बारी बारी वाला झंझट करना है भी, बारी बारी वाले 1 घंटे के अंदर खोल दी जाए। यानी कि सबसे पहले देखो ये हो गया भी ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखो यानी ए पहले घंटे खोलेगा तो 5 यूनिट भर देगा, उसके बाद में बारी आती है बी की, बी 4 काम कर लेगा, उसके बाद में ए फिर 5, बी फिर 4। अब देखो टोटल कितना हो गया अभी, ये 5 4 9 4 18, यानी 18 लीटर पानी हो गया, और टोटल लीटर पानी कितना था, मान के चलो 20 लीटर है, यानी कितना बच गया अभी, 2 लीटर बच गया। अब करवाना किससे है, बारी तो एक ही आएगी ना, यानी कि अब देखो 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने हो गए भी, टोटल 60 हो गए, यानी कि 5 बारी किसकी आ रही है, एक ही बारी आ रही है, डिवाइड कर लो, यानी कितने पर चल जाएगा अभी, 12 पर चल जाएगा। क्लियर है, 12 पर चल जाएगा, यानी कि 1 लीटर को भरने में 12 मिनट लगेंगे। बच गया कितना हमारे पास, 2 लीटर बच गया था, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, यानी कितना भी 24 मिनट तो लगेंगे ये। क्लियर। अब देखो यहाँ पर कौन से, ए की बारी आई थी, बी की आई थी, फिर ए की, बी की, यानी कि 1 2 3 4, 4 घंटे कितने मिनट लगेंगे भी, 24 मिनट लगेंगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर समझ नहीं आया तो फिर इसको अलग से क्लास करवा देंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53, वेरी इजी सा क्वेश्चन, ए एस से लंबा है, इस प्रकार हमें करना है अभी, यानी कि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब करने लग जाएंगे, यानी क्या कहता है अभी, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार, ए एस से लंबा है, यानी ये हो गया अभी हमारे पास ए, किस से लंबा है अभी, एस से लंबा है, तो एस को लिख दिया इस प्रकार कुछ, ठीक है।
आगे क्या कहता है, पी यू से लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं है अभी, यानी कि इतना लंबा नहीं है, पी यू से लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना कि एस के बराबर। क्लियर, यानी कि एस के बराबर नहीं है तो पी इतना हो जाएगा अभी, यू फिर इतना हो गया। आगे क्या बोल रहा है, के यू से छोटा है, यू से के छोटा है तो यू तो फिर लास्ट के अंदर ही आ गया, के तो बिल्कुल लास्ट के अंदर ही आ गया ना। इनमें से सबसे छोटा पूछ लिया, सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास, के है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया अभी हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, दोनों अंकों की संख्या का अंतर निकालना है। दो अंकों की किसी एक संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/5 से अधिक है। अब देखो एक अंक की संख्या लेता तो हम लेते x, दो अंकों के लिए तो दो अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास, एक्स वाई हो जाएगी। एक्स वाई संख्या का मतलब क्या होता है भी गुणा 1/4 है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन के अंदर देखेंगे, संख्या तो वही है बट उसका 1/5 से कितना अधिक है भी, यानी कि 4 अधिक है, यानी इसके अंदर प्लस का 4 ऐड कर लेंगे। क्लियर, अब देखो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा भी एक्स वाई बटे का 4, आगे क्या है भी एक्स वाई बटे 5 है ना, मैं इसको दूसरी साइड लेके आ रहा हूँ, यानी बट आगे क्या बच गया अभी, ओनली 4 बच गया। अब देखो ध्यान से, इस 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा अभी 5xy माइनस का क्या बच गया अभी 4xy। 5xy इज इक्वल टू क्या है, 4 के बराबर है, यानी 5xy में 4xy घटाएंगे तो कितना बच गया अभी xy बच गया। आगे क्या है 20 और 4 की, ये 20 था ऊपर चल गया, यानी 20 चौके कितना हो गया अभी 80। वो संख्या कौन सी आ गई भी 80 आ गई। पूछ क्या रहा है, दोनों अंकों की संख्या का अंकों का अंतर, यानी अब देखो 8 और 0 का जब अंतर करने लग जाएंगे, यानी कि 8 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा अभी 8 तो ही बचेगा, यानी राइट आंसर कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है अभी, यूनाइटेड को कूट भाषा में कुछ इस प्रकार लिख दिया, यानी कि यू, अब देखो ये है यू, ठीक है, यू से पहले क्या आता है अभी एस आता है, यू से पहले आ गया हमारे पास एस, एस आने के बीच में रीजन क्या है अभी, बीच में क्या आ रही है ओनली एक टी आ रही है। इसी प्रकार इसके अंदर देखेंगे, यानी ये है डी, डी से पहले क्या आता है अभी, डी से पहले आती है सी को छोड़ देंगे यानी बी आ जाएगा। कुछ इस प्रकार आप करोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा। इस प्रकार अगर इस क्वेश्चन को आप हल करोगे तो राइट आंसर निकल कर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूध और पानी के अंदर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, मात्र 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। दूध और पानी है ना, उसके अंदर 70 लीटर का मिश्रण है, अभी ये ले लिया मैंने दूध और ये ले लिया पानी, टोटल इनका क्या है अभी 70 लीटर है, 10% है पानी। अब देखो 70 का जब 10% निकालने लग जाएंगे तो कितना होगा अभी 7 होगा, यानी 7 लीटर पानी है तो 63 लीटर कितना बचा अभी दूध बचा। अब क्या करना है, इसके अंदर कितना पानी और मिलाया जाए कि नया मिश्रण। अब देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ये तो था 7, ये था 63, ये था दूध, ऊपर वाला था सॉरी ये था पानी और नीचे वाला ये है दूध। क्लियर, अब देखो कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि इस पानी को ही छेड़ना है, यानी कि 7 प्लस का कर लिया मैंने x, नया मिश्रण पानी की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी 37%, यानी कि डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इसको शॉर्ट ट्रिक से 37/63। अब देखो ध्यान से 63 क्यों किया, क्योंकि दूध को मैंने नहीं छेड़ा भी, 63 से 63 कैंसिल, यानी x प्लस का 7 इज इक्वल टू किसके बराबर है 37 के बराबर है। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 37 माइनस का 7 कैंसिल आउट करने पर कितना बच गया हमारे पास 30 बच गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, यानी 30 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा भी। आशा करूंगा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, दी गई श्रृंखला के अंदर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। भी दी गई श्रृंखला के अंदर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, 3 और 15 के बीच के अंदर गैप कितना का है भी 12 का गैप है। 99 के बीच के अंदर गैप होगा कितना होगा भी, यानी कि 9 में 6 गए, 9 में 3 गए 6, 9 में 6 गए 3 भी। इसी प्रकार इसके अंदर गैप निकालने लग जाएंगे तो कितना होगा भी 44 होगा। क्लियर, अब देखो 36 और 44 के बीच में भी गैप निकाल लेंगे, 8 का गैप निकाल लेंगे। कहने की बात क्या है भी, यानी कि इस 12 के अंदर मैं 8 ऐड करके देखता हूँ, 12 के अंदर 8 ऐड किया, यहाँ पर कितना आ गया भी 20 आ गया। हमें पता चल गया 12 और 20 को, यानी कि 20 12 20 36 कुछ इस प्रकार चल रहा है, यानी कि 15 के अंदर 20 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा। 35 हमारा क्या हो गया अभी राइट आंसर हो गया। अब इसको करते हैं वेरीफाई, यानी कि ये हो गया 3, ये हो गया 15, ये हो गया 35, ये हो गया 63, ये हो गया कुछ 99 और ये हो गया 143। इनके बीच में गैप कितना है अभी 12 का गैप है, इसके बीच में 20 का गैप है, इसके बीच में कितने का गैप है हुआ, यानी 13 में 5 गए 8, 28 का गैप है, ये 36 का गैप है, ये कितना है 44 का। कहने की बात क्या है, 12 और 20 के बीच में भी 8 का गैप है, यानी नीचे वाली टर्म के अंदर कितने का गैप आ गया, टोटल इक्वल हो गया 8 8 का गैप। कुछ इस प्रकार हमने क्वेश्चन को
हल किया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75, एक पुत्र उसके पिता की आयु का योग। मैं हर बार कहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आ भी जाए तो डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, मात्र 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो क्वेश्चन को। एक पुत्र उसके पिता की आयु का योग, यानी ये हो गया पुत्र, ये हो गया पिता, टोटल कितने के दे दिए भी, 40 वर्ष के दे दिए। ऑप्शन उठाएंगे कुछ इस प्रकार, यानी मैंने ऑप्शन उठाया भी 4 वर्ष। अब देखो पुत्र 4 वर्ष का है तो पिता कितने का होगा, 36, तभी इनका टोटल जोड़ कितना हो रहा है अभी, 40 हो रहा है। कुछ कंडीशन पढ़ते हैं 16 वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद में पुत्र कितने का हो जाएगा, यानी 16 4 20 हो जाएगा। इसके अंदर जब 16 ऐड करेंगे ये कितने का हो जाएगा, 36 से 42 10 52। अब कंडीशन में क्या कहता है, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, बट नहीं, इसके अंदर तो 20 का डबल करते तो 40 ही होता, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा उठाया अभी मैंने, सी, यानी कि 8। अब देखो अगर पुत्र 8 साल का है तो बाप कितने साल का हुआ अभी, 32 का। अब देखो दोनों के अंदर जब 16 16 ऐड करेंगे, यानी ये 16 8 कितने का हो गया अभी, 24 साल का हो गया। इसके अंदर ऐड करेंगे 16 तो ये हो गया 48 साल का। कंडीशन भी फॉलो होगी, यानी उम्र कितनी है, 24 का डबल करेंगे दुगनी हो रही है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया हमारे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस समय पुत्र की आयु कितनी है अभी, 8 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी एचएससी के एग्जाम के अंदर आता है, बिल्कुल इसको मात्र 2 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो। एक वर्णमाला है भी, यानी कि कुछ इस प्रकार है ए बी सी डी, इस प्रकार है, लास्ट के अंदर मैंने ले लिया जेड भी। अब देखो ये कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन होती है लेफ्ट साइड यानी कि बायां पक्ष, ये होता है भी हमारा दायां पक्ष यानी कि राइट साइड। क्लियर। अब देखो दाएं पक्ष से पांचवां, यानी इस साइड से पांचवां अक्षर, उसके बाद में क्या है भी उसी अक्षर का बायां, यानी मान के चलो यहाँ पर कुछ अक्षर आ गया, इसका बायां देखेंगे तो डायरेक्शन कौन सी होगी भी, ये होगी ना, यानी कि इस साइड पर 11वां अक्षर। यानी कहने की बात क्या, 11 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा अभी, 16 हो गया। टोटल जो अल्फाबेट होते हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 के अंदर से माइनस का 16 करके प्लस का 1 कर लो, वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि 26 में 16 घटाएं कितना बचेगा, 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11। जो ABCD के अंदर जो 11वां अक्षर होता है वो क्या होता है हमारा पास, के होता है भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो गया, राइट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। HSC इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर देती है, और एवरेज रिलेटेड से आज तक कोई भी आप पेपर उठा के देख लो, ना एक क्वेश्चन आपको 100% जरूर देखने को मिलेगा। एक टीम के अंदर 11 खिलाड़ी हैं भी, टोटल खिलाड़ी कितने हुए 11, औसत कितना है 60 का है, मल्टीप्लाई कर दी मैंने, कितने रन बना लिए भी, 660 रन बना लिए। क्लियर। यदि कप्तान द्वारा बनाए गए रनों को ध्यान में ना दिया जाए, यानी कप्तान को बाहर निकालेंगे तो 11 खिलाड़ी पहले थे, बच गए खिलाड़ी कितने, 10। अब देखो क्या बोल रहा है, औसत 5 बढ़ जाता है, पहले 60 था, कितना बढ़ गया अभी 65 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 650, डिफरेंस देख लो कितना है अभी, कप्तान ने कितने रन बनाए, 660 में से 650 माइनस कर दो, 10 रन। डायरेक्ट मात्र 2 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या हो गया अभी, करेक्ट हो गया। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया अभी प्लीज एक बार लाइक कर दें, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है अभी, सोनू ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य से 25% पर खरीदी। मान के चलो अंकित मूल्य क्या था अभी उसका x था। क्लियर। x का जब 25% करने लग जाएंगे, मैंने बताया था टोटल परसेंट होते हैं 100 के अंदर अगर छूट की बात करें तो माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट की बात करें तो ऐड कर देंगे। 100 में से 25 ऐड कर दिया, वो 25 माइनस कर दिया, तो मैंने कितना बच गया अभी 75%, यानी कि 75/100, ये भी क्या है अभी x है, यानी कैंसिल आउट करने पर कितना हुआ 3/4x आ गया। अभी कितना आ गया 3/4x आ गया। स्टोरी कुछ इस प्रकार शुरू होगी, अब देखना ध्यान से, यानी कि 600 रुपये में बेचकर 10% लाभ कमा रहा है, यानी कि 600 रुपये में कोई चीज़ बेचकर 10% लाभ की बात हुई। मैंने क्या बोला था 100 के अंदर ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 100, कैंसिल आउट करने लग जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास वैल्यू निकल कर कितनी आ गई 660 आ गई, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस पर भी 10% का प्रॉफिट होगा, यानी कि 3/4x के अंदर भी 10% करेंगे, यानी जब इसका 10% करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 3x/40 भी 3x/40। अब देखो इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड करके किसके बराबर रख लेंगे 660 के बराबर, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 3/4x प्लस का क्या है अभी 3x डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू कितना है 660 के बराबर। जब इनका एलसीएम लेने लग जाएंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा, ऊपर से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा अभी 33x इज इक्वल टू कितना आ गया 660। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो डायरेक्ट ही चल जाएगा 33 दूनी 66 और 20,
यानी कि x इजक्वल टू किसके बराबर हो गया 20 और 40 की मल्टीप्लाई करा लो, कितना राइट आंसर निकल के आ गया अभी 800 आ गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, अंकित मूल्य क्या था अभी 800 रुपये की कोई चीज़ थी, उसके ऊपर जब 25% की छूट दी फिर उस वस्तु को 600 रुपये में बेचकर उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ। तो राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आज की क्लास में टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए, इसके बाद मैं आपके कल से प्रैक्टिस सेट नंबर 20 भी कंप्लीट कराऊंगा, 21 भी 2 क्लास लूंगा भी मैथ की। आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं भी।